अब ये है इधर, तो ये आ गई ये इतना सामान आ गया, ठीक है। तो अब मैं बैठूं किधर, क्योंकि दोनों साइड पैर करके मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, क्योंकि जिम में लेग्स करवाए हैं। एक साइड में बैठ नहीं सकती, मैं क्या करूँ यार। और इसका ना दिमाग देखो कितना है, इस पे लिखा हुआ है और तुम्हें मम्मी का समय फ्री, एक वर्ड भी तो इस पे लिखा हुआ है फॉर्च्यून तेल के साथ ना फ्री फॉर्च्यून बेसन 5 लीटर जार, बचा लूंगी अब, ठीक है। भैया से पूछ रही है, भैया 5 लीटर के साथ आपने बेसन तो दे दिए, जार भी दो। इतना इंटेलिजेंट कौन से स्कूल में पढ़ाया था, कितना इंटेलिजेंट। मैं मम्मी मैं आपको सच हाथ कट गया, ये देखो। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो गई है, हम लोग रेडी हो गए हैं जिम जाने के लिए, तो बस जिम जा रहे हैं। और टचवुड हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बस गले की आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी। और सीरत स्कूल नहीं गई, पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्योंकि अब सीरत को आ रहा है फीवर। कल दोपहर में भी था उसको स्कूल से आने के बाद, अभी सुबह चेक किया, मैंने भी चेक किया, मम्मी ने भी चेक किया, अभी भी उसको इतना हाई फीवर था। मैंने सुबह सुबह उसको दूध दे के मेफ्टाल दे के दोबारा सुलाया है। पता नहीं क्या कैसा सही है, कीरत को भी आ रहा है, सीरत को भी हो गया, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बस यही है, फटाफट ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, एक नॉर्मल सी लाइफ शुरू हो जाए। नो पेन नो गेन, शट अप एंड ट्रेन। हाय लड्डू, किससे पहले मिलेगा? डॉक्टर ने मुझे बहुत मारा बेटा। मिल तो ले। आपका फीवर कैसा है शिया? फीवर ठीक है? दिखाओ। स्कूल नहीं गया आज तू? बुखार तो नहीं है बेटे को? अरे मेरा बच्चा, नाई नाई कर ली? डाइपू डाला? दिखाओ, ये डाइपू है। आई मेरा बेटा, कुछ खाया? क्या खाया बच्चा ने? ओके। तो अभी निकले थे हम लोग जिम से, जिम के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं कापासेड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक होलसेल शॉप है। वहाँ से सीरत के लिए बॉर्नविटा लेती हूँ, रिफाइंड लेती हूँ। उस दिन अंकित राशन लाए थे, बट मैं रिफाइंड लिखवाना भूल गई थी। रिफाइंड लेती हूँ और फिर जाऊँगी फिर। तो ये है होलसेल की मार्केट, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा पूजा पाठ का सामान है। ऊपर से ले आओ, तब तक मैं यहाँ का सामान खरीदती हूँ, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है? क्या लेना? नीचे का सामान ले। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले। नीचे कोल्ड ड्रिंक की शॉप भी शिफ्ट हो गई क्या? चलो फिर मैं नीचे का सामान खरीद लेती हूँ। झाड़ू तो स्कूटी पे रख के ले नहीं जा सकते, है ना। तो बस सामान ले लिया है, ये इतना सारा अंकित के हाथ में है, इतना सारा मेरे हाथ में है। क्या क्या लिया है घर जाके दिखाएंगे। अब बस रिफाइंड लेती हूँ यहाँ से, थक बहुत गई हूँ, जिम से आके कुछ भी नहीं खाया, डायरेक्टली यहीं आ गई। अब ये है इधर, तो ये आ गई ये इतना सामान आ गया, ठीक है। तो अब मैं बैठूं किधर, क्योंकि दोनों साइड पैर करके मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, क्योंकि जिम में लेग्स करवाए हैं। एक साइड में बैठ नहीं सकती, मैं क्या करूँ यार। और इसका ना दिमाग देखो कितना है, इस पे लिखा हुआ है और तुम्हें मम्मी का समय फ्री, एक वर्ड भी तो इस पे लिखा हुआ है फॉर्च्यून तेल के साथ ना फ्री फॉर्च्यून बेसन 5 लीटर जार, बचा लूंगी अब, ठीक है। भैया से पूछ रही है, भैया 5 लीटर के साथ आपने बेसन तो दे दिए, जार भी दो। भैया कहते सालो, एक तो तुम्हें रिफाइन दे रहा हूँ। मम्मी की कसम और सीरत की कसम खा रही हूँ, मैं इस आदमी की इज्जत बचा रही थी, बट इनको खुद ही उतरवानी है। तो मैं आपको पूरा केस बता देती हूँ। 15 मिनट तेल वाले के पास लगा के आए। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी देर बहस क्यों कर रहे हो? कह रहे इस पे लिखा है कि 5 लीटर रिफाइंड जार के साथ एक बेसन फ्री। बेसन तो मैंने ले लिया, वो मुझे जार नहीं दे रहा। जार मतलब जिसमें रुअफ़ज़ा वगैरह डालते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, जग जिसको बोलते हैं। भाई उससे जग लेने के लिए 15 मिनट लड़ रहे थे, तब मैंने इनको आके बाहर बोला। मैं कहा पनौती आदमी, जार का मतलब जिस बोतल में डल के रिफाइंड आए, इस जार के साथ बेसन फ्री है। ये भी इंटेलिजेंट, उसके साथ बहस कर रहे, वो तो महा इंटेलिजेंट। तो मैं इनकी इज्जत बताना चाहती हूँ कि आपको ना बताऊँ कि इनकी इंग्लिश में इतना लोचा है, बट खुद ही उतरवानी है। चलो भाई उतरवा ली। अबे यार मैंने तो सीरत की कसम खा ली, तुम खा लो, तुम खा लो। चल बैठ यार, मेरी देर हो रही है। क्या मम्मा क्या क्या लाई है? ओह माय गॉड, चाहते तू नहीं है, बहुत सारी चाहते लाई है मम्मा। बॉर्नविटा भी लाई है, सब कुछ लाई है। थैंक यू बोलो किसी करो मम्मा को। मम्मा लाई है, मम्मा को किसी नहीं करनी, एक कर दो। लो
बच्चा, कितनी सारी चाहते लाई है मम्मा? ओ माय गॉड, मम्मी इतना इंटेलिजेंट कौन से स्कूल में पढ़ाया था? कितना इंटेलिजेंट मैं मम्मी मैं आपको सच अंकित वीडियो हाथ कट गया। ये देखो, ये लिखा हुआ है इसमें फ्री बेसन। मम्मी को समझ आएगी किसकी बात कर रहे हो। फ्री बेसन विद 5 लीटर जार। उससे बहस पता क्या कर रही है? भैया आपने बेसन तो दे दिया, 5 लीटर का जार भी तो दो। आपको समझ आ गया ना कौन कर सकता है? मम्मी मैं ऊपर खड़ी सारा सामान लेके। हाँ मम्मी समझ गई। मम्मी मैं वहाँ बेसन लेके खड़ी, मैंने इनको बोल दिया रिफाइंड की पर्ची कटवा ली है, रिफाइंड ले आओ। 15 मिनट हो गए आ ही नहीं रहे और रिफाइंड इनके हाथ में है। मैंने कहा रिफाइंड हाथ में है तो ये ऊपर क्यों नहीं आ रहे? मैंने बोला ऊपर आओ, रुक जाओ ना और आओ। मैं कहा पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं, इतनी सीरियस क्या बात हो गई? ऊपर आए बड़ी कॉन्फिडेंट में, चौड़ी छाती करके जैसे चलते हैं। मैंने कहा क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगा रहे थे? रिफाइंड तो हाथ में था। कह रहा पागल है, उसको समझ ही नहीं आता। मैंने कहा क्या हुआ? कहते थे कि इस पे लिखा हुआ है फॉर्च्यून बेसन विद 5 लीटर जार। अब तू खुद बता, बेसन उसने मुझे दे दिया, जार नहीं दे रहा। मैं साले से बहस कर रहा हूँ, जार दे जार दे जार दे। मैं कहा इंटेलिजेंट इधर आओ, जिसमें ये है ना इसको जार कहते हैं। हाँ तुम कसम खा लो, तुम्हारे पास तुम्हारा कांड नहीं है। मैं मेरी भगवान की कसम, ये तुमने किया है। चले गए ना मम्मी, इतना इंटेलिजेंट बंदा, और पुलिस ने पकड़ लिया रास्ते में। कहता कि सरदार वो आपका हेलमेट का है, तो बोलते सरदार है हम लोग, ठीक है। तो फिर नहीं कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छे थे वो। तो मैंने फिर बोला अच्छा ये फीमेल का क्यों नहीं? मैंने कहा अंकल सरदार नहीं हो तो जरूरी नहीं है। हंसा, फिर कहता चलो कोई बात नहीं जाओ। पर दिखानी थी अपनी अकड़, तो कहते आप एक बार गूगल करके लॉ कर लो। फिर वो हंसते लगा, कहता मैंने कह तो दिया जाओ। कहता नहीं आप लॉ करो, मैं वकील हूँ। वकील मेरा मन करा वही मारू पुलिस वाले के आगे। फिर मैंने कहा मैं पुलिस वाले को बोल दूं वकील वकील कुछ नहीं है ये, कभी कुछ हो कभी कुछ हो कभी कुछ हो। फिर मैंने कहा मम्मी मन कर रहा है पुलिस वाले को बोलो एक बार इनकी ढूई पे डंडे मारो, मैंने देखना है वकील की ढूई लाल कैसे होती है। पहले ये खा वकील तरबूज मंग दिया, बाल काट के रखे हैं। उसने छोड़ा इसलिए था हाँ कि मैंने बोला पेशे में वकील हूं। हाँ पेछे क्या हुआ क्या हुआ? मम्मी दे दो डब्बा दे दो। लाओ मैं दे दूंगी, दे दो। रोना नहीं, डोंट क्राई डोंट क्राई डोंट क्राई। मम्मी क्या थी, दादी ने रुला दिया। ये लो, ये मेरी बेटी के लिए तो अच्छा लाई ये है खा मैं। लो, पहले ये खा लो फिर वो खाना, ठीक है? पहले ये खा लो, ठीक है। ठीक है? ये अपने पास मेरा रखो। बच्चा रोना नहीं, मेरा मीठा बच्चा है। तो आज का दिन मेरा और अंकित मतलब हम सबका ही लगा लो इतना बिजी है। जिम से निकलते ही मैंने आपको दिखाया, राशन वाशन लेने गई। घर आते ही वो सब कुछ संभाला और सिर्फ प्रोटीन शेक पिया और कुछ भी नहीं खाया पिया। अंकित ने तो फिर भी अंडे खा लिए, मैंने तो वो भी नहीं खाए। संभालते बस प्रोटीन पीते हम लोग फिर से घर से निकल गए हैं भागते भूगते, क्योंकि अंकित को क्योंकि जॉब की वजह से ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जॉब भी है मेरी 3:30 बजे से, और अभी 1 ऑलरेडी बज गया है फ्री होते। हाँ जी भाई, शिया को हाई कर लो एक बार। हाय लड्डू। पापा को भी, पापा आप भी हाई कर लो। हाय। सबने कर लिया, ओके। तो अब बस अंकित को लेना है पटके और एक आधी पगड़ी का कलर लेना है, तो फटाफट आए हैं सेक्टर 14, यहाँ से पगड़ी वगड़ी लेते हैं, फिर घर जाएंगे, फिर नहाएंगे, सब कुछ करेंगे। और कुछ प्लान था हमारा नैनीताल जाने का, मसूरी जाने का, जो आप लोगों को भी पता था। जीजू ने स्टोरी डाली थी, बट ऑल ऑफ द सडन जीजू औरों की तबीयत खराब है, तो उस वजह से वो लोग प्लान कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें भी करना पड़ रहा है। अब पता नहीं क्या होगा, बुकिंग सब हो गई थी। अब आपको पता है चार्जेस वगैरह तो लगते ही हैं, आप कोई बुक करके ऑन द स्पॉट कैंसिल करो तो अब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जाए ना जाए कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि पहले ये था सीरत को बच्चों की कंपनी मिल जाएगी तो ठीक रहता है थोड़ा सा, अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस अब देखते हैं, इसी चीज में फंसे हुए हैं। पैकिंग तो देखते हैं। अब मैंने स्टार्ट ही नहीं की क्योंकि अब यही हो गया कि कैंसिल करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जो भी जैसा भी होगा आपको वैसा अपडेट कर देंगे। बाय। आ गए अब हम लोग दशमेश पगड़ियाँ पे, यहाँ से देखते हैं अंकित को क्या क्या पसंद आता है, वो ले लेंगे। ऐसी वाला मिल जाएगा। तब इतनी बड़ी हो गई समझ ही नहीं आया, मैं इस शॉप में थी और ये भाग के इधर आके छुप गई। मैं सब सच बता रही हूँ, ऐसा मेरा सांस रुक गया ना, ये इतनी शरारती हो गई है ना। तो खो जाता तो मम्मा कहाँ चिल्लाती इतना प्यारा बेबी। अब क्यों गुस्सा है यार, क्यों गुस्सा हो? सीधे धूप हो रही है, आओ। अच्छा आओ, क्या चाहिए मम्मा दिलाएगी, गुस्सा मत हो, आ जाओ, गुस्सा मत करो। नहीं। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बता तो दो।
हमेशा बात नहीं करनी, चला बेटा, गुस्सा होके बैठी हुई है। आओ ये सामान ले लिया आपका, आओ। ये देखो जी क्या हुआ? गुस्सा हो रही है, अब किस बात पे हो रही है? क्या चाहिए बताओ मेरे को, बता क्या चाहिए। डॉगी लेना, डॉगी, ये रहा डॉगी, इसके अंदर डॉगी है, ये रहा डॉगी। हेलो डॉगी, हाउ आर यू? अगी लोना बहुत गर्मी चला हो रही है। बेटा, चलो तो भैया अभी तक मैं तो नहाई नहीं हूँ, अंकित गए हैं नहाने। सुबह से इतना बिजी चल रहा है, आपको दिखाया था पगड़ी लेके आए, उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े पैक किए हम तीनों के, क्योंकि फाइनली हमारा और अमन भैया का जाने का प्रोग्राम हो गया है सेट। जीजू ने फिर से दे दिया धोखा, जैसे पहले दिया था, पर कोई नहीं, हम तो जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं तो मम्मी कह रही है मैं क्यों अकेली आ रहा हूँ, मैं भी रहूंगी मनाली में, तो मम्मी के लिए मनाली यही बन गया। ये देखो, अरे बाबा, वाह वाह वाह, ये ओला खा लो इसको। ये नहीं बड़ा भाई, मैं खाऊंगी, नहीं इससे वो नहीं होते, थोड़े फुंसे नहीं होते, मम्मी बोलती है। तो भाई हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि अगर आपने ओला खा लिया ना, ऐसे वाला, ये तो गंदा हो गया, तो फिर बारिश का, तो फिर आपको ना फोड़े फुंसी शक्ल पे जो पिंपल्स होते हैं ना वो नहीं होंगे। बाकी मौसम बहुत अमेजिंग है, और सीरत को बारिश और रेन कुछ भी बोलना नहीं आता, तो सीरत इसको क्या बोलती है? शिया क्या हो रहा है? गिर जाएगा बच्चा। क्या हो रहा है शिया? है तो सिया को आता नहीं है बोलना, तो सिया इसको बोलती है मम्मा ऊपर से पानी आ रहा है। आजा आजा, ठंड लग जाएगी बच्चा, आजा। साथ में चल रही है जॉब, सीरत को भी मौसम के मजे। अब बनाने जा रही हूँ चाय। ये क्या है, कैमरा कैसे बंद हुआ? अब जा रही हूँ चाय बनाने, जॉब भी करते करते। तो बस कपड़े वपड़े पैक कर लिए, अब देखते हैं, हम जाते हैं अमन भैया को औरों के पास या वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि सुबह हमें निकलना है 5 बजे, जॉब मेरी खत्म होगी 2:30 बजे। तो सोना तो ऑब्वियसली नहीं है, आज दिन में भी नहीं सो पाई काम की वजह से, थोड़ी बहुत पैकिंग रहती है सीरत की जो हैंड कैरी में लेके जानी है। तो बस अब हम जा रहे हैं, मौसम अमेजिंग है, और सीरत अंदर नहीं आ रही, मम्मी और सीरत में बहस चल रही है, वो कह रही है अंदर आ जा गिर जाएगी, वो कह रही है मुझे नहीं आना। आ जाओ। ओ भैंस भागी, भैंस भागी, भैंस भागी, वो खेत में भैंस भागी, कहाँ जाएगी बेचारी? इस कोने में आ गई ना, इधर पेड़ के पीछे आ गई इधर। मतलब जेनुअनली बच्चे कितने समझदार होते हैं। मैं सिर्फ मम्मी को भी इतना ही बोल रही थी, यार थक गई हूँ, पूरे हाथ पैर में दर्द होने लगा है, क्योंकि फीवर से अभी जस्ट उठी थी, और पूरे दिन मेरा ऐसा निकल रहा है, जॉब भी साथ में, सब कुछ बहुत हेक्टिक है। इसने पता नहीं सुन लिया, और इसको पता है कि मैं दवाई खा रही हूँ 3 दिन से, तो इसका देखना, मतलब किसी ने इसको कुछ नहीं बोला, सिर्फ इसने मेरे मम्मी की कन्वर्सेशन सुनी है, उसके बाद इसको देखो। शिया क्या लाया मम्मा के लिए? दे दो। ओह आपको नहीं खानी? इसने, ट्रस्ट मी, इसने अपने आप दवाई का डब्बा खोला है, उसमें से इसने दवाई निकाली है मेरे लिए, पीसीएम निकाली है इसने, फिर मेरे को देने आई। मैंने कहा खाली दवाई कैसे खाऊंगी? कहती ओके वेट वाटर, और फिर ये वाटर लेके आई है मेरे लिए। थैंक यू शीतू, लाओ दे दो मम्मा को। थैंक यू। वाटर, साथ में वाटर, वाटर के साथ खाना। मिलो बच्चा, आई लव यू। छुई तो है। हाँ, वाटर खोल के ले लो। मेरे को नहीं खानी, मेरे को डर लगता है, आप खा लो। मेरे को दाई से बहुत डर लगता है बुग्गू। ओके। तो भाई टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं, चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो चाय पी ली है हम सबने, क्योंकि इतने टाइम से बिना चीनी की चाय पी रही हूँ। आज बारिश का मौसम देख के मन कर गया चीनी वाली चाय पीने का, तो हल्की सी चीनी डाल के हम लोगों ने पी ली है चाय। बहुत 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 आत्मा को तृप्ति मिली है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कल जा रहे हैं, तो हमारा प्लान था कि रात को जब मेरी 2:30 बजे शिफ्ट खत्म होगी तब हम उधर जाएंगे अमन भैया के उधर, क्योंकि पहले हमारा प्लान था अलग अलग गाड़ियों में जाने का, बट अब जीजू ने जैसे कि कैंसिल कर दिया है, तो अब फिर अलग अलग गाड़ी में जाने का फ़ायदा नहीं है। वो लोग भी 3 मेंबर हैं, हम भी 3 मेंबर हैं, जिसमें दोनों का एक एक बच्चा है, तो बड़े बड़े तो सिर्फ 2 ही हैं, तो एक ही गाड़ी में जाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अब हम एक ही गाड़ी पे जा रहे हैं, तो हमने उनको बोला है कि मेरी तो जॉब है, आप लोग इधर आ जाओ, फिर हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे 4 बजे के अप्रॉक्स। तो अमन भैया और मीता भाभी इधर आ रहे हैं, तो बस वो आने वाले हैं 1 घंटे में, तो बस खाने पीने की तैयारी हो रही है। खाने में बन रहा है चिकन, दाल मखनी, जीरा आलू, रोटी, सैलड और सीखे, तो इतनी चीज़ें बन रही है। तो बस अंकित जा रहे हैं अब चिकन लेने के लिए,
और सीखे लेने के लिए मम्मी किचन में आलू वालू बॉईल कर रही है, दाल मखनी की दाल वगैरह बॉईल कर रही है। मेरा जैसे ही और ये रो रही है जाने के लिए कि मुझे भी जाना है पापा के साथ, बट बाहर आई है बारिश और अंकित जा रहे हैं स्कूटी से, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, स्लिपरी हो जाती है स्कूटी ऐसे मौसम में, तो अवॉइड कर रहे हैं सीरत को ले जाना। तो बस मम्मी सब कुछ उबाल के मोटी मोटी तैयारियाँ कर रही है हर चीज़ की। जैसे मेरा ब्रेक होता है मैं फटाफट जाके हर चीज़ में तड़का लगा दूंगी। जो मम्मी ने बनाना है वो मम्मी बना देंगी, जो मैंने बनाना है वो मैं बनाऊंगी। ऐसे दोनों करेंगे, फटाफट काम भी हो जाएगा, जॉब भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। चलो बाय, ले जाओ यार, चल कोई नहीं। बात स्लिपरी है, नहीं समझ रही चीज को, क्या स्कूटी स्लिप होते टाइम लगता है। गाड़ी से चले जाओ, बैठने वाली हो, गाड़ी से चले जाओ, पकड़ लेना, 2 मिनट लगेंगे, मैं हो आऊंगा फटाफट यार। चश्मे उठाने हैं वहां से और वो करना है। सिया आ जाओ बेटा प्लीज, मम्मी पकड़ना एक बार, आ जा मेरा बच्चा प्लीज बेटा। अभी चलेंगे, अभी थोड़ी देर में भैया आएगा ना, उसके साथ खेलना। पकड़ लो इसको, उसको अपना झूला दिखाना। इधर आओ, झाड़ू पकड़ाओ उसको। ओए झाड़ू लगाइए, कैसे लगाते हैं? अपने कमरे से लगा के ला। जाओ कमरे में लगाओ। हमारा रूम बहुत गंदा है, झाड़ू लगा दो शिव, हमारा रूम बहुत गंदा है यार। और भैया मजा आया नहीं आया? मजा किस चीज का? घर पे आए हो आप यार पहली बार। यार तूने इतना मान, इतना सत्कार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट करी है, मतलब अगर तू मेरा सगा भाई है ना, तो मतलब समझ ले कि क्या बताऊं तेरे को, मतलब तूने इतनी रिस्पेक्ट दे दिया। अब ने इजाजत दे रही है, अगली बार कम देनी है इनको रिस्पेक्ट। नहीं, तूने वाकई बहुत मान सत्कार किया है। अरे नहीं यार, इतना सगे नहीं करते। आया करो, मजा आएगा। अब तो आते नहीं। भाभी बच्चा सो गया, भाभी नहीं सही, भाभी पानी पी रही है। अच्छा बेटा यहाँ आ जा, तूने चिकन खाया। बाकी ऐसा है कि फटाफट अपना सामान पैक करो, सामान पैक है, सुबह 5 बजे निकलने की तैयारी करो। ये रहा बैग। अब बस दुनिया को बताना नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पहुंच के बताएंगे। बता दिया हमने पहले, हमने तो नहीं बताया। आपने नहीं बताया, हमने बता दिया है। हम पहुंच के चलो सुबह मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सब आ भी गए हैं, सब सो भी गए हैं। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आप बोलोगे सिर्फ अमन भैया का लास्ट का रिव्यू दिखा दिया, वो आए बैठे खाया पिया, कुछ भी तो नहीं दिखाया। तो नहीं दिखा पाई क्योंकि सीधा बिहेव योरसेल्फ, रोलो, इस चीज में मजाक नहीं। तो उसको तो मैं मना लूंगी, तो हम इसलिए नहीं दिखा पाई कुछ भी क्योंकि साथ में काम चल रहा था। उसके साथ हम लोग मतलब कोई आया है घर तो देखो उन्हें वो करना चाहिए ना, उनकी क्या बोलते हैं, खातिरदारी। तो मैं सब कुछ में लगी थी, तो मेरा सारे हाथ ऑक्यूपाइड थे, आधे चैट्स पे, आधे खाने पे, तो उसमें कुछ शूट नहीं कर पाई। मेरा बच्चा Hopefully उनको भी अच्छा लगा हो घर आके, क्योंकि अपने अपनी साइड से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी को हमारे साथ पूरे ट्रिप में और अमन भैया बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और फनी है। तो ये आप पूरे ट्रिप पे, पूरे क्या 2 दिन के ट्रिप पे आप देखोगे। तो बस मिलते हैं आपको कल। अपनी दुआओं में हमें याद रखना कि हमारा जो ट्रिप है वो बाबा जी की दुआ से बहुत अच्छा रहे, अच्छे से जाए, अच्छे से वापस आए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और मैं सीरत से प्यार करके चुप कराती हूँ। आई एम सो सॉरी बाबा। नहीं अच्छा हर्ट किया मैंने आपको, इतनी पब्लिक के सामने आपकी इंसल्ट, इतनी पब्लिक के साथ इंसल्ट हुई। अच्छा पब्लिक सॉरी, मैंने श्रेया को मारा ना, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने सबके सामने सॉरी बोला। मेरे से बात नहीं करनी? क्यों? मैं जाऊं? मैं जाऊं? मैं जा अच्छा अब सिया सबके सामने बताएगी शिया को किसने मारा है। भाई हर्ट होगी तगड़े वाला। बाय बाय।